हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनेमिक सरकारी कोचिंग। वी ऑल नो दैट कि हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 6 दिसंबर को प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाएगा। अब ये जो हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसमें कई बच्चे हर साल अपेयर करते हैं बट दे आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर ट्रेंड को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, किन एरियाज़ को टारगेट करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ों को वो अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उनका जो प्रीलिम्स है वो हर बार रुक जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में 2018 से लेकर 2025 तक किस तरीके से क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। उसी के बेस पर आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करें। अभी वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम कि हम यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को अच्छे से टारगेट करके, अच्छे से फोकस करके अपने सारे सब्जेक्ट को ईजिली तैयार कर सकते हैं और इस साल का प्रीलिम्स आई होप कि आपका क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट्स जो हमारे आते हैं प्रीलिम्स में, हमें पता है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी विद गवर्नेंस, साइंस, जनरल साइंस, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और यूपी स्पेसिफिक कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो यूपी की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2018 से लेकर 2025 तक करंट अफेयर्स में इफ यू विल सी 27, 26, 28, 27, 31, 32, 33, 22। तो एक ट्रेंड रहा है कि 27 से लेकर 30-32 क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। 2025 में यही ट्रेंड घटकर क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस थे वो कम हो गए और 22 क्वेश्चन ही केवल करंट अफेयर से पूछे गए। तो ट्रेंड कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज किसी भी साल कम हो सकता है। इस बात की अनसर्टेनिटी है इन एग्जाम्स में। अगर आप इतने बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे कि अब हम मान के चलते हैं कि करंट अफेयर का ट्रेंड अगर मान लो घटा तो भी 20 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर श्योर। तो 20 से लेकर हमें 35 क्वेश्चन के बीच में, 35 क्वेश्चन के बीच में हमें करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पोर्सन। तो इस एग्जाम का एक मेजर पोर्सन जो प्रीलिम्स का है वो करंट अफेयर से पूछा जाता है। फिर अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखें करंट अफेयर को हमारे, और अगर हम देखें बाकी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री से अगर आप देखें 25, 21, 21, 19, 26, 27, 25, 24 इस तरीके से ट्रेंड रहा है। मोर और लेस सिमिलर ट्रेंड है। 20 से लेकर 25 क्वेश्चन के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। 20 से लेकर 25 क्वेश्चन में भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस एरिया पर हमें ज़्यादा टारगेट करना है। ठीक है, अब हम किस सब्जेक्ट्स को किस तरीके से टारगेट करना है उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगर हम अगला सब्जेक्ट देखें विच इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो 18, 23, 17, 18, 22, 24, 19, 22 अगेन हमें एक बात समझ में आती है कि 15 से लेकर 25 के बीच में क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। 15 to 25 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे ज्योग्राफी से आएंगे विच इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट। हमें पता है कुछ ही थीम्स हैं जिनको हमें अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, बट यहाँ पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको क्रैम करनी पड़ेंगी चीज़ें, फैक्ट्स रटने पड़ेंगे ज्योग्राफी के मामले में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मिनरल्स हो गए, लोकेशंस हो गई, इन सारी चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस पर हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में अगर आप देखो तो 18, 18, 23, 25, 15, 17, 23, 25, 23। तो अब हमें पता चलता है कि 15 से लेकर 25 क्वेश्चन अगेन हमारे पॉलिटी से भी पूछे जाएंगे। तो अगर हम एक एवरेज ले लें 18, 18, 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 18 क्वेश्चन अगर हम मान के चलें पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, तो हमारे बनते हैं 36 क्वेश्चन। फिर अगर हम 20 क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं जो हिस्ट्री के, तो हमारे बन जाते हैं 56 क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे इसी एक सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, स्टैटिक टॉपिक से। अब इसमें अगर आप देखो कि साइंस एंड टेक वाला जो जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसमें 16 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, फिर 13, 22, 17, 16, 14, 14 इस तरीके का ट्रेंड कुछ रहता है। मतलब 12 से लेकर 20-25 क्वेश्चन के बीच में कुछ भी एक ट्रेंड सेट यहाँ पर हो सकता है। 12 से लेकर 20 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे पूछे जाएंगे किससे, साइंस से। तो जनरल साइंस में भी अगर आप देखोगे कि मेजॉरिटी पोर्शन कहाँ से पूछा जाता है, बायो से। ऑल्दो केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से अनसर्टेन होते हैं, थोड़े से अलग से होते हैं। तो अगर आप उस पोर्शन पर भी ना जाओ और बायोलॉजी को अच्छे से तैयार कर लो तो भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी आप कॉमन सेंस के साथ में यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके का हमारा कुछ ट्रेंड रहता है। फिर अगर हम इकोनॉमी को देखें तो क्वेश्चंस यहाँ पर 23, 13, 22, 14, 14, 15, 14, 12। तो इस पूरे ट्रेंड का आप स्क्रीनशॉट ले लो
और आप इस ट्रेंड के बेस पर ही अपने सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को और उनके लिए जो टाइम डिवोट कर रहे हो वो उस तरीके से अलाइन करो। तो 23, 13, 22, 14, 14, 15, 14, 12, तो 12 से लेकर अगेन 20-22 तक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे हमारे किससे, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से। इकोनॉमी का मेजॉरिटी पोर्शन जो है करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है, जिसमें बजट हो गया हमारा, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इकोनॉमी के पूछे जाते हैं, जो कि अगेन हमें रटने पड़ेंगे। और इकोनॉमी के जो स्टैटिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन हो गया या फिर नेशनल इनकम हो गया, इन सारे टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, डुएबल होते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। तो हर साल SDG पर क्वेश्चन पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उनको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जो सब सही कर रहे हैं वो अपने को भी सही करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ द गेम। फिर हम इन्वायरमेंट में देखते हैं कि 17, 19, 16, 14, 15, 14, 12, 15, अगेन यहाँ पर 15 से लेकर 20 के बीच में इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यूपी स्पेसिफिक में अगर आप देखो 6, 3, 10, 11, 10, 5, 10, 18, तो 10 के अराउंड क्वेश्चन, 5 से 10 के अराउंड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी साल ज्यादा किसी साल कम। अब आप अगर एक चीज देखो तो 2025 में करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर कम कर दिए गए हैं, करीब करीब 8 क्वेश्चन कम पूछे गए करंट अफेयर से, वहीं यहाँ पर 8 क्वेश्चन करीब करीब बढ़ा दिए गए हैं यूपी स्पेसिफिक एंड मिसलेनियस में। तो इस तरीके का ट्रेंड कभी भी अपसाइड डाउन हो सकता है, कोई एक सब्जेक्ट का वेटेज कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर दो और इनका एक एवरेज निकाल लो तो हमारे पास करीब करीब हम लोग 115 क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप 100 क्वेश्चंस निकाल ले जाते हो, मतलब सॉल्व कर लेते हो, यू आर एबल टू सॉल्व, सही है गलत है वो बात की बात है, अगर आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल हो, प्लस अगर आप 20 क्वेश्चन यहाँ से निकाल के ले जाते हो, तो फिर हमें रिस्क लेने का जो मार्जिन है वो कम हो जाता है, कम रिस्क लेनी पड़ेगी और हम ऑलरेडी 120 क्वेश्चन पर बैठे हुए होंगे। 120 क्वेश्चन के बाद अगर हम 10 से 15 क्वेश्चन और अगर कॉमन सेंस, लॉजिक और थोड़ा सा गेस वर्क करके या फिर थोड़ा सा तुक्के लगा कर भी करेंगे तो हम भी 130, 135 तक पहुंच जाएंगे, और विच इज अ गुड अटेम्प्ट, अच्छा अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा अगर हम 30 से 135 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कट ऑफ जो हमारा रहता है वो 100 से लेकर 120 के बीच में रहता है मार्क्स, 100 से 120 मार्क्स के अराउंड रहने वाला होता है। तो इतने मार्क्स हमें चाहिए होते हैं, और जिसके लिए हमें एक अच्छा टाइम डिवोट करना पड़ता है हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट को। करंट अफेयर्स के एरियाज हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं, डायनेमिक हैं, हर साल कहाँ से क्वेश्चन आएगा कुछ नहीं पता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकता है, कन्वेंशन से क्वेश्चन आता है, कॉन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन आते हैं, लोकेशन से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करंट अफेयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए डुएबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मैं इसलिए ही 20 क्वेश्चंस को ही मान के चल रहा हूँ कि आप सॉल्व कर पाएंगे। बट अदरवाइज जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं इनकी थीम्स को अगर आप अच्छे से पढ़ो, घटना चक्र और जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं एनसीईआरटीज और जो दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स हैं लक्ष्मीकांत वगैरह, अगर इनको अच्छे से आप रिवाइज करोगे तो आप एक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो इस ट्रेंड को फॉलो करना है, इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करना है। सो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन सी थीम्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।